सभी स्टूडेंटों के लिए नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सीटी का प्रैक्टिकल। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, एक सीटी दिख रही है यहाँ पे जो है, तो 11,000 वोल्ट की लाइन पर है और आज हम सीटी को प्रैक्टिकली रूप में देखेंगे जो है। जैसा कि मैंने आपको थ्योरेटिकल में बताया था कि सीटी क्या होता है, हाई करंट को लो करके और एम्पियर मीटर द्वारा उसको मेजरिंग किया जाता है जो है, ठीक है। डायरेक्टली क्या है, हम एम्पियर मीटर को हाई करंट पर नहीं लगा सकते हैं, इसलिए अपन को लो करना होता है। अब आप जैसा देख रहे होगे वीडियो में, यहाँ पे 11,000 वोल्ट लाइन है, तो हम पास में मीटर कैसे लगा सकते हैं। बड़ा मीटर चाहिए, इंसुलेशन चाहिए, वायर भी मोटे चाहिए, ठीक है। तो मापना क्या है, कठिन होता है। अब हम क्या किया हमने कि देखो ये सीटी लगा ली, इसमें इंसुलेशन भी आई लगा दिया, तो ये 11,000 वोल्ट से सीटी लगा दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाई करंट भी चलेगा जो है, लेकिन हम उसको लो करके केबल के द्वारा मीटर से मेजरिंग कर सकते हैं, इसीलिए हम सीटी प्रयोग करते हैं, आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो 3 सीटी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रत्येक फेस के लिए अलग अलग सीटी लगती है, क्योंकि सीटी आपको पता है किस में लगती है, सीरीज में लगती है, ठीक है। तो इसलिए 3 फेस है लाइन, तो 3 सीटी लगेगी। सिंगल फेस है तो सिंगल फेस सीटी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो तीनों सीटी दिख रही हैं। ये नीचे क्या है, इनके जो टर्मिनल हैं, ये देखो छोटे टर्मिनल है। ऊपर देखो इनपुट में क्या है, बहुत मोटे वायर्स हैं, यानी 11,000 वोल्ट की लाइन जुड़ी। तो ये नीचे सेकेंडरी है, वो केबल हो गई है, ठीक है। ये देखो इधर से दिख रहा होगा, ये जो दोनों वायर हैं प्राइमरी के हैं और ये सेकेंडरी के। अब क्या अपन थोड़ा इसको पास से देखते हैं और पास से इसकी डिटेल देखते हैं। तो ये देखो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा सीटी का। सबसे पहले आपको इसमें करंट ट्रांसफार्मर लिखा है और इसका रेशो आपको मैं बताऊंगा, उंगली से इसको टच कर सकते हैं हम। ये देखो 300 150/5, यानी ये डबल है, टैपिंग निकली, यानी 150 की टैपिंग होगी इसमें। यानी हम 300/5 के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और 150/5 का भी, ठीक है। क्योंकि ये 1 और 2 यानी 2 सीटी रहेंगी इसमें, और 12 kVA यानी 12,000 वोल्ट के लिए प्रयोग हो जाएगी। बोझ इसका देखो 10 और 15 है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है और इसका जो है सीरियल नंबर भी है जो है, ठीक है। नीचे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे देखो गारंटी पीरियड भी है, 36 मंथ की गारंटी है। और ये सर्किट डायग्राम एंड टर्मिनल है। सर्किट डायग्राम और टर्मिनल को समझना इम्पोर्टेंट है। देखो ये P1 इनपुट है और ये सीधा गया P2 आउटपुट हो गया जो है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बताया था प्राइमरी सिंगल ही रहता है, लेकिन इसमें 2 सीटी, यानी एक ये और एक ये है। एक सीटी क्या होती है हमारी रिले के लिए, जैसे ये सीटी हमारी रिले के लिए। रिले का मतलब ये होता है कि अगर करंट बढ़ता है लाइन में, तो ये रिले अचानक से जो है पूरा हमारे VCB सर्किट को बंद कर सकती है, उसके लिए रहता है। और ये जो रहता है तो वो है अपना मीटर के लिए रहता है, इसलिए इसमें 2 हैं। अब इसमें देखो 1S1 1S2 और 1S3। अब जैसे हमें 150 के लिए करना है तो ये कॉमन लेंगे, और 150 लेंगे तो ये 150/5 हो गई। और हमें 300/5 करना है तो ये देखो लिखा है इसमें, इसको लेंगे और ये कॉमन ले लेंगे। ऐसा ही सेम टू सेम इसमें है, यानी इसमें एक टैपिंग दे दी है, तो अपन दोनों सीटी बना सकते हैं, यानी 150 की भी बना सकते हैं और 300/5 की भी बना सकते हैं जो है, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर है। टर्मिनल देखो वही है जो हमने थ्योरेटिकल में पढ़े हैं। ये हमेशा टैपिंग का 1S2 हो जाता है और 2S2 हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी S रहता है और प्राइमरी हमेशा P रहता है। उसके बाद ये क्या है, जिस कंपनी की प्रॉपर्टी है, MKVVCL होता है, यानी मध्य प्रदेश मच्छेद विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है। अपना विद्युत विभाग का ये नाम रहता है। चूँकि ये प्राइवेटीकरण हो चुकी है, इसलिए इसका ये रहता है। प्राइवेटीकरण से मेरा मतलब है ये सेमी गवर्नमेंट है। उसके बाद देखो ये सेफ्टी लिखी है, सेफ्टी वही की वही लिखी है जो मैंने थ्योरी में बताई थी, यानी सेकेंडरी टर्मिनल को आपको खुला नहीं छोड़ना है, ठीक है। यानी ओपन नहीं छोड़ना है, उनको शॉर्ट करके रखना है। हाई वोल्टेज बढ़ जाता है, इससे शॉक लगने का डर रहता है। मेड इन इंडिया है, लक्ष्मी इंजीनियर कंपनी है, ठीक है। EL इसका देखो लोगो भी है, और 1H इंडस्ट्रियल एरिया गोविंदपुरा भोपाल इसका एड्रेस है, ठीक है। और मोबाइल नंबर वगैरह भी दिया गया है कंपनी का, ये है। तो ये हो गया सीटी के बारे। अब जैसे देखो ये सीटी मैंने आपको बताया अलग है, ठीक है। 3 टर्मिनल इसके हैं और 3 क्या है इसके, तो ये देखो सेकेंडरी में 3J इसके हो गए और 3J इसके हो गए। अब क्या है, ये तीनों टर्मिनल क्या है हमारे कंट्रोल रूम में गए होंगे, तो ये 3 क्या हमारी रिले में लगे होंगे और 3 क्या होंगे एम्पियर मीटर में। तो रिले का मैंने बता ही दिया, रिले अचानक से करंट बढ़ेगा तो उसको ट्रिप करेगी और एम्पियर मीटर हमारा एम्पियर दर्शाएगा। तो ये देखो ये सीधी जो केबल है, ये देखो यहाँ पे XPLC केबल बना देते, तो ये देखो सीधी चली गई और ये सीधी जाएगी कहाँ पे अपनी
कंट्रोल रूम में। अब अपन कंट्रोल रूम में देखते हैं कितना लोड इस पर चल रहा है। अब देखो हम क्या एक कंट्रोल रूम में आ गए हैं और यहाँ पे अपन मीजरिंग करेंगे कि कितना एम्पियर चल रहा है। तो ये देखो एम्पियर मीटर लगा है, लेकिन चूँकि ये बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पे एम्पियर चलता है तीनों फेसों का। इससे कोई बात नहीं है, हम इसका यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये देखो ये दूसरी जगह दिख जाता है, ये यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखो पास के में दिखाता हूँ। जैसे देखो आर का चल रहा है 21.2, वाई का 20.0, ठीक है। इसका देखो 22.48 के समथिंग बढ़ रहा है। ई है अर्थिंग है, अर्थिंग टच होता है तो अर्थिंग का 0 पॉट रहता है करंट हमेशा, तो देखो 0 चल रहा है। तो ये देखो आप पास से भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन एक और देख सकते हैं, जैसे ये दूसरा है फीडर बगल में, इसका भी देख सकते हैं क्या चल रहा है इस पर। तो ये देखो इसका भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 40 है, 34 है, 31 है, ठीक है। ऐसे और भी अगर अपन देखना चाहें तो देखो इसका भी देख सकते हैं अपन। तो इसका देखो कितना चल रहा है, इसका कम है, 11 है, 10 है, 11 है, इस तरीके से चल रहा है। अब इसमें क्या है कि जो हमारा मान चल रहा है ये मल्टीप्लाई होके चल रहा है। जैसे सीटी गैस में 150/5 की लगी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चूँकि ये डिजिटल मीटर है, इसलिए मल्टीप्लाई होकर ही इसका मान आ रहा है जो है। जैसे देखो ये एनालॉग होते हैं एम्पियर मीटर, तो इसमें क्या था कि अगर ये जैसे 2 पर होते तो रेशो निकालते, फिर रेशो का गुणा करते। लेकिन डिजिटल वालों में क्या होता है, गुणा नहीं करना पड़ता है, सीधा वैल्यू आता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो ये देखो 20 चल रहा है जैसे, ठीक है। तो ये 20 ही मानूंगा मैं जो है, ठीक है। इसमें अपन को रेशो की गुणा करने की ज़रूरत नहीं रहती है जो है। तो आपको सीटी ज़रूर समझ में आई होगी।